गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज का सम्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं कंसेप्ट के तहत, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग 15th नंबर सम्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन से रिलेटेड है दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड to the income and expenditure account of Capital Sports Club for the year ended 31st March 18 on the basis of following information. ओपनिंग स्टॉक्स का डाटा है, क्रेडिटर्स का डाटा है, ओपनिंग क्लोजिंग और अमाउंट फेड ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स मटेरियल ईयर दे दिया गया है 19। हम लोग एज यूजुअल जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम था, यहाँ पर आपका मटेरियल कंज्यूम है तो ये खर्चा है, बट दोनों तरीका से वहां बनाते थे कि अकाउंट ओपन करके या स्टेटमेंट रूप में। यहाँ पर भी सेम वे में हम लोग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या स्टेटमेंट के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर स्टेटमेंट रूप में बनाते हैं तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट और मटेरियल क्या है, मटेरियल या स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स मटेरियल ना, स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द ईयर कब है, फॉर द ईयर इन 31st मार्च 2019। ये हमारा फॉर्मेट का हेडिंग हो गया। जैसा कि पहले भी हम लोग देखते थे, वहां लिखते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहां पर लिखेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है आपके क्वेश्चन में कितना, 19,000। अब हम लोग कुछ आइटम को ऐड करेंगे और कुछ को लेस करेंगे। जैसा कि पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते थे, सेम वे में यहाँ पर भी वर्किंग नोट रहेगा। वर्किंग नोट पैटर्न सेम, कोई अंतर नहीं है। हम लोग किस साल के लिए, 19 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ 2019। इससे पहले का ईयर हो जाएगा 2018, इससे बाद का ईयर हो जाएगा 2020। दैट इज करेंट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर, दैट इज नेक्स्ट ईयर। यहाँ तक तो सेम वे में हम लोग फॉलो कर लिए। अमाउंट पेड कितना है, 19,000, उसको भी मेंशन कर देते हैं कहीं पर। करेंट ईयर में अभी तक हम लोग कितना दे दिए हैं, 19,000 पेड कर चुके हैं, ठीक है। अब एक एक आइटम को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जो ओपनिंग होगा ओपनिंग में, जो क्लोजिंग होगा क्लोजिंग में। हम लोग देख पा रहे हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ओपनिंग भी है क्लोजिंग में, तो एक स्टॉक तो यहाँ दिखेगा, एक स्टॉक आपका यहाँ दिखेगा। ये ओपनिंग वाला पार्ट है, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2019 ये क्लोजिंग वाला स्टॉक है। दोनों को पुट करते हैं। ओपनिंग में आपका 7,500 है, क्लोजिंग में है 6,400। अब इसका इंपैक्ट देते हैं कि कौन वाला पार्ट ऐड होगा, कौन वाला लेस होगा। एक सिंपल सी सवाल है हमारे, अगर हम घर का ही चर्चा करें अपना, तो घर में पहले का कुछ अगर स्टॉक बचा हुआ है, मटेरियल है, तो उसको पहले हम यूज करेंगे कि जो लास्ट का बचा हुआ उसको यूज करेंगे। कहने का आशय क्या है, जैसे ईयर एंड हो गया, 2018 के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, 2019 के लिए जो मेरा करंट ईयर है उसके लिए ओपनिंग स्टॉक है। तो जब भी इसका यूज होगा, 2017 में तो यूज नहीं हो सकता ओपनिंग स्टॉक का, क्योंकि 17 खत्म हुआ तब ये बचा हुआ माल को हम लोग स्टॉक कंसीडर किए हैं, निकला हुआ पार्ट है। तो जब भी इसका यूज होगा तो आगे ही यूज होगा स्टॉक का, एरो से अगर इंडिकेट करें। सिंपल सी बात है, जब हम 19 में आ गए तो 18 में जाके तो इसको आपस यूज नहीं कर सकते हैं, वहां यूज होने के बावजूद जो स्टॉक बचा होगी तो आज के डेट में ओपनिंग स्टॉक है।
18 का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक करने का मतलब जिसका यूज नहीं हो पाया वो आज के लिए ओपनिंग स्टॉक है, तो इसका तो 18 में यूज होगा नहीं, ये 19 में यूज होगा। अब इस ईयर एंड में भी फिर से स्टॉक बचा हुआ है जो हमारे करंट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक है और नेक्स्ट ईयर के लिए ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। बट हमको नेक्स्ट ईयर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, करंट ईयर 19 के लिए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इस साल अंत में बच गया, तो बच गया तो इसको इस साल में तो यूज नहीं होगा, ये फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक वहां यूज होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो इस साल के अंदर जिसका एरो आया उसको ऐड करते हैं, जिस और जो इस साल के बाहर एरो चला गया उसको लेस करेंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक यहाँ कंसिडरेबल है, ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कंसिडरेबल नहीं है, ये 2020 में ऐड होगा। यहाँ पर फिलहाल इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सेम वे में हम लोग क्रेडिटर्स को भी यहाँ पुटअप कर लेते हैं। CRS क्रेडिटर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स कितना है ओपनिंग, 2000 और 2600 क्लोजिंग। ये है 2000 ओपनिंग और ये 2600 क्लोजिंग है। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देना है, मेरा आज के दिन में दायित्व है, तो दायित्व हमेशा जो आउटस्टैंडिंग जो रह गया वही क्रेडिटर्स है। एडवांस रहता तो वो क्या होता, मेरा डेटर्स होता, मतलब पहले जो पैसा दे दिए। इसका मतलब क्रेडिटर्स है जो आउटस्टैंडिंग है, ड्यूज रह गया, पैसा देना बाकी रह गया, माल खरीदे और पैसा नहीं दिए, ड्यूज रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, वो क्रेडिटर्स को इंडिकेट करता है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, कंसर्न पीछे से संबंधित, हमेशा पीछे से संबंधित होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ लेस हो जाएगा, इसका एरो पीछे की ओर जा रहा है। क्लोजिंग वाला जो क्रेडिटर्स है इसका भी एरो पीछे की ओर जाएगा। आप देखिए कि कंसर्न ईयर मेरा 19 है, तो 19 के अंदर क्लोजिंग वाला आ रहा है और ओपनिंग वाला 18 में चला जा रहा है, तो 18 वाला लेस कर देंगे और 19 वाला ऐड कर देंगे। क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग परचेज, मतलब ऐसा परचेज जिसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे से संबंधित है, तो क्लोजिंग वाला कंसर्न ईयर में आ जा रहा है, एरो से पीछे की ओर एरो इसको जा रहा है और ओपनिंग वाला बाहर जा रहा है। अब एड लेस का सारा डिटेल्स आ गया है, हम इसको बस पुटअप करेंगे और स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट कंज्यूम हमको निकल जाएगा। तो एड में आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखना जरूरी नहीं है बार बार, उसी का तो कैलकुलेशन हम लोग कर ही रहे हैं, 7500। क्लोजिंग क्रेडिटर्स होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट है 2600, दोनों को ऐड करके हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 10,100, 19,000 में ऐड होगा तो 29,100। लेस में क्या क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है और ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरा वर्किंग से क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस होना है 6,400 और ओपनिंग क्रेडिटर्स को, ओपनिंग क्रेडिटर्स को भी लेस होना है कितना, 2000। ये दोनों को ऐड करके हम लोग को लेस कर देना है, तो 8,400 हो गया। अब इसको लेस करेंगे 20,700, तो मटेरियल अमाउंट कंज्यूम से निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम स्टॉक मटेरियल था, ये खर्चा है, इसको कहाँ दिखाएंगे, विच इज शोन एज एक्सपेंडिचर इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, थैंक यू।